आज से पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस में हम एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे हैं और उसमें हमने ये सोचा है, मैंने खुद देखा डॉक्टर साहब, देखो आप मेरे पीछे, पीठ के पीछे देखो क्या लगा हुआ है। मैंने 2 सींगी पीछे खुद लगवाई, मैंने 2 अपने पिंडलियों में 2 सींगी लगवाई। फिर एक अचानक योगाभ्यास करते करते यहाँ ये जो थाई का जो मसल है वो टाइट हो गया था, वो लगाया और बात खत्म। जैसे मैं पहले ऐसे खड़ा होकर के जब यूँ कर रहा था, यूँ और यूँ ऐसे, तो ऐसे हो नहीं रहा था, वो मसल टाइट हो गया था, है तो एकदम से लगाया और वो गायब हो गया। तो ऐसे ये जो है वात की प्रकृति थोड़ी, माँ से मुझ में, माँ को वायु का प्रॉब्लम था शुरू से ही। तो एक दिन मैंने देखा थोड़ा सा, जैसे मैं ऐसे तो पूरा पकड़ता हूँ तो देखो पीछे से पूरा हाथ ऐसे आता है, ए ऐसे, ए ऐसे। तो मैंने एक दिन देखा ये पूरा पंजे से पंजा लड़ रहा है ना, ऐसे ऐसे, तो इतना नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा नहीं थोड़ी स्टिफनेस आ गई है, तो स्टिफनेस, मसल्स में स्टिफनेस, बोन्स में, फिर अंदर लंग में, हार्ट में, उसके भी मसल्स होते हैं। तो ये स्टिफनेस को भी दूर करती है सींगी, दर्द को, स्टिफनेस को, फिर जो भी बाकी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं। और मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ, आज मैंने बोला है जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनके 2 पीठ के पीछे और 2 आगे, किडनी के ऊपर 2 आगे 2 पीछे, तो उसमें से किडनी का भी जो क्रेटिनिन लेवल बढ़ता है, यूरिया बढ़ता है, वो भी निकलेगा। वो जो काम डायलिसिस में करते हैं वो इससे करेंगे। तो ऐसे पूरी बॉडी की स्टिफनेस, पूरे बॉडी के अवांछित अनवांटेड तत्व, पूरी टॉक्सिन्स, सारी गंदगी निकालेंगे और वो सारी गंदगी निकाल के आपको देंगे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन करो हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का। ये हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं PRI के, ये बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, ये योग करते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन बहुत पढ़ा लिखा और अमेरिका तक के और दुनिया तक के सारे अनुभव हैं इनको। तो ये सारी गंदगी निकाल के इनको देंगे और ये उसमें टेस्ट करेंगे। एक ब्लड के, मुझे ऐसा लगता है कि उसके टोटल जो कंपोनेंट्स हैं, टोटल घटक हैं उसके, उनको मापा जाए तो कितना, 1000 से ज्यादा ही होंगे लगभग। महाराज जी ये मान के चलें तो जो 25 हैं तो वो तो मेन है, जो तुरंत नापे जा सकते हैं। 25 तो तुरंत माप सकते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे कि आपके WBC, RBC, प्लेटलेट आदि। और उसमें महाराज जी क्या है, WBC भी 8-10 टाइप के हैं सब। WBC 8-10 तरह के होते हैं, तो वो सब नापेंगे। ये तो पहली बार सुना होगा भाई तुमने। कितने? 8-10 तरह के WBC। और प्लेटलेट एक ही टाइप के हैं। हाँ। पर RBC के बहुत सारे पैरामीटर हैं कि RBC कितनी मोटी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसका पेरीफेरी कितना बड़ा है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन की RBC के अंदर ही कितनी डेंसिटी है, वो सब पैरामीटर नापे जाते हैं महाराज। अच्छा एक बात और सुनो, सींगी में अच्छा खून नहीं निकलता, जो प्रेशर से निकलेगा अच्छा खून अंदर ही बहता रहेगा। और खराब 1 मिनट में कितना खून बहता है पूरे शरीर में, हार्ट से, किडनी से या कोई भी नस नाड़ियों से होकर के गुजर जाता है। महाराज जी हमारे अंदर है लगभग 5.5 लीटर खून होता है। सुन लो, ये बड़ी काम की बात है। ए सींगी निकालने वालों, तुम खाली बीमारी निकालना जानते हो, उसके पीछे का मैकेनिज्म साइंस नहीं जानते। सुनो, तुम्हारे लिए बुलाया डॉक्टर साहब को। लगभग 5.5 लीटर खून हमारे शरीर में, 5.5 लीटर खून होता है एक आदमी में एक समय में। टोटल अगर सब निकाल के बाल्टी में ना पाएंगे, सारा निकाल दे आदमी मर जाएगा, ऐसा काम मत करना है। वैसे बता रहे हैं हाँ कि वह सारा खून निकाल देता आदमी मर जाएगा। तो लगभग 1 मिनट में महाराज जी पूरी बॉडी में घूम जाता है। वो पूरी बॉडी में 1 मिनट में घूम जाता है, जो मैं सुबह बता रहा था। 5 मिनट में 5 बार घूम जाता है। ये कम से कम 5 से 10 मिनट एक आदमी को सींगी लगा के रखते हैं। बड़ी बीमारी हो तो 10 मिनट और छोटी बीमारी हो तो 5 मिनट। 5 से 10 मिनट सींगी लगा के क्यों रखते हैं? 10 मिनट में 10 बार खून घूम जाएगा और सारे ब्लड के जो टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, अवांछित तत्व, अनवांटेड जो तत्व हैं, वही इसमें सींगे में बाहर निकलेंगे। डॉक्टर साहब किसी को तो 2-2 इंच का गट्ठर जम जाता है, 2-2 इंच का, और फिर वो ऐसे रहता है जैसे कि मतलब ये जो क्या बोले, कई बार ये गुमड़ा निकल आता है। हाँ, चोट लग जाती है तो जैसे सिर में लग जाता है। हाँ, गुमड़ा टाइप बाहर आ गया। और उसको मैंने एक को तो परसों
मैंने उसको ऐसे धकेला तो उसमें मतलब वो टूट ही नहीं रहा, इतना हार्ड हो गया, इतना हार्ड हो गया। लेकिन उसको 10 साल का दर्द था, 10 मिनट में गायब। 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब, जो तुम सुन रहे थे कल ही। हाँ? ये है। फिर किसी किसी को झाग सा निकलता है, किसी किसी को, सिंग वालों तुमने देखा ना, किसी किसी को झाग सा निकलता है, किसी किसी को पानी सा निकलता है, किसी किसी को सफेद निकलता है, किसी किसी को काला निकलता है, किसी किसी को एकदम लाल निकलता है, किसी किसी को और नीला पीला रंग का निकलता है। अलग अलग तरह के रंग रूप होते हैं। तो पहली बात, जो ब्लड में जितनी चीजें होनी चाहिए उतने कंपोनेंट हैं, वो तो होंगे ही सब, जो अच्छे वाले कंपोनेंट हैं। और वो चीज बढ़ जाए, कुछ चीजें उसमें एक सीमित मात्रा में रहते हैं, जैसे यूरिक एसिड है, आर इफेक्ट है, सीआरपी है, जो भी चीजें ये थोड़ी मात्रा में रहती हैं, वो शरीर का धर्म है, वो शरीर को चलाती हैं। ज्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, नॉर्मल तो रहेंगे ही। यदि नॉर्मल आदमी को स्ट्रेस हार्मोन्स ना हो तो आदमी आग में कूदने से नहीं डरेगा, जहर खाने से नहीं डरेगा, मौत से भी नहीं डरेगा, कूदने फांदने से नहीं डरेगा। जो आदमी अरे डर गया, जैसे छोटे बच्चों को भी कहते हैं गर्म पानी में रखते हैं ताता, ये ताता क्या है? ये ताता उसको अंदर डर पैदा कर रहे हैं कि हाथ मत लगाना, और वो डरता है। वो डरता है किससे? स्ट्रेस हार्मोन्स बच्चे में भी होते हैं, हाँ, मतलब वो जो है स्ट्रेस हार्मोन्स बोलो, जो है ऐसे भय मतलब बचपन से स्वाभाविक रूप से होता है, वो बचाने के लिए, भय बचाने के लिए। लेकिन ज्यादा बढ़ जाए तो बीमारी होगी। हर चीज, अब जैसे खून अच्छा है 18 तक, लेकिन ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी बीमारी। प्लेटलेट अच्छे हैं तो खैर आपका अब ये अलग अलग, इसलिए ये श्रृंगी चिकित्सा, दिस इज नॉट ओनली फॉर पेन, ये पेन के साथ, अकड़न के साथ, जकड़न के साथ, नस नाड़ियों की बीमारी के साथ। अब जैसे कल परसों एक का यहाँ पैरालिसिस से हाथ ऐसे जाम था, हाथ खुल ही नहीं रहा था, जैसे इसको यहाँ पीछे सींगी लगाई, हाथ खुल गया। ये तो मतलब जबरदस्त वाला है, मतलब नहीं ऐसे ही। और किसी को अंदर से पूरा काला पीला पड़ा हुआ है सब, लास्ट टाइम दिखाया था। और इतना ही नहीं, जहाँ सफ़ेद दाग है, जहाँ जिनको चमला है, दाग है, और इसको बोलते हैं ना सोराइसिस है, एक्जिमा है, उसमें से कौन कौन से, तो आपको रोगी के अनुसार आप 2 डॉक्टर साइंटिस्ट यहाँ लगाइए अलग अलग। जब सोराइसिस का पेशेंट का निकाला तो उसमें क्या क्या निकला, जब लिकोडर्मा वाला का निकाला तो क्या निकला, जब दर्द वाला का निकाला तो क्या निकला। और दर्द नहीं है, खाली स्टिफनेस है, ऐसे से आगे नहीं झुक पा रहे। अब जैसे बहुत से हैं यहाँ पूरे आगे नहीं झुक पाएंगे, ऐसे झुकेंगे ना, स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस होने पर क्या निकला, दर्द होने पर क्या निकला, किडनी के पेशेंट का क्या निकला। अब हार्ट के अंदर भी स्टिफनेस है, अब हार्ट के भी मसल्स के अंदर स्टिफनेस आती है, और उससे हाँ, तो उसमें भी सींगी लगवाएंगे। हाँ ये सींगी कहीं भी ठोक देते हैं, इतने जोरदार हैं ये सींगी वाले, सींगी काठ बोलते हैं इनको। एक बार जोरदार ताले लग बजाओ इनके लिए। हाँ, ये बहुत बड़ी विद्या है ये श्रृंगी चिकित्सा, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं। अब जैसे भाई है, कितने साल से दर्द था भाई? इधर माइक देना, हाँ, एक माइक दो नीचे, ऊपर नीचे एक माइक पहले, फिर वो एक ऊपर भी, इधर भी। ये बेटियों उधर आओ, जिनकी सींगी हो चुकी है इधर आ जाओ पीछे। इधर से 2-4 भाइयों को भी भेजो जिनकी सींगी हुई है, इसका पूछते नीचे। हाँ बेटियों तुम तो इधर आ जाओ, माताओं। कितने साल से दर्द था? 1-2 साल से था मेरा दर्द। कहाँ पर? कमर में। हाँ, तो ऑफिस में बैठे रहने का काम है, तो उसके वजह से भी हो जाता था। फिर फिजिकल एक्सरसाइज होती नहीं थी कुछ। हाँ, तो अभी ये लगा के थोड़ा हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लगाते ही हल्का। पेन किलर स्टीरॉइड और बायोलॉजिकल से भी ज्यादा इफेक्टिव है। उसको देना, वो नीचे बैठा हुआ बाबूजी। इसका तो ओम जी, ओम भाई, मेरे को 10 सालों से घुटने में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। मैं स्पेशली दिल्ली से इसी काम के लिए आया हूँ। ये श्रृंगी चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो आपने इंट्रोड्यूस की है अपने पतंजलि वेलनेस में, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है। क्या क्या फायदा हुआ? मेरे को अभी लगाते ही इतना हल्का हो गया पैर के अंदर, घुटने के अंदर, कि मैं आराम से चल सकता हूँ। अभी 10 साल का दर्द? 10 साल का दर्द था जी। नाम क्या आपका? सुनील सरदाना मेरा नाम है। सुनील सरदाना साहब। हाँ जी।
10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। हाँ जी बिल्कुल जी, यहाँ पे कंधे में लगाया है, कंधे में भी फर्क पड़ गया है। अब मेरा एकदम हल्का हो जाता है। कंधा उठने लग गया। उठाओ, पहले क्या हाल था? पहले यहाँ तक उठता था। ये लो ये फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। हाँ फ्रोजन शोल्डर ही है जी। लो, अब ये फ्रोजन शोल्डर का आपने तो दुनिया देखी हुई है डॉक्टर साहब। हाँ जी। फ्रोजन शोल्डर का आदमी 5-5, 10-10 साल तक परेशान रहता है, बाल नहीं बांध सकता, ब्रश नहीं कर सकता, हाथ आगे पीछे बटन नहीं बांध लगा सकता अपना, ये हालत हो जाती है। ये बिल्कुल इसी लगाने से ही फर्क पड़ा है जी। इसका मैं सभी जितने सिंगी भाई वाले हैं उन सभी का हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लो, हाँ? ये भी थोड़ी देर पहले लंगड़ी लंगड़ी सी चल रही थी, क्या हाल है तेरा? ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी मुझे तो इतना आराम मिला है, मैं पिछले 1.5 साल से क्लास में, मैं स्कूल टीचर हूँ, मैं लंगड़ा के चल रही थी और मैं कल तक भी लंगड़ा के चल रही थी। लेकिन मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा कि श्रृंगी लगवा लो। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत दर्द होगा। क्यों? डर लगता है कि पता नहीं तो, इतने... हाँ तो मैं बहुत डर रही थी। मैंने कहा बहुत, लेकिन आज आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया, इतना अच्छा मोटिवेट किया। मेरे को देख करके लगा रही है कि बाबा जी ने लगवा ली दो, और मेरे भी 50-50 ग्राम की गांठ सी निकली, पता नहीं कहाँ जमा था कचरा। 50-50 मतलब ये 50 नहीं, मैं कम बता रहा हूँ, 100 ग्राम। वो डर गए जो है बैठा ये हालू राम और ये सत्यवान और मतलब वो ऐसे गुरुदेव। दोनों घुटनों में ऐसा ब्लड का जो है बिल्कुल क्लोटिंग निकला है, इतनी गंदगी निकली है। ये महबूब जी ने किया है, महबूब वैद जी ने, और मतलब मुझे इतना रिलैक्स मिल रहा है। दिखा, ठीक है चल के सर, चलने की बात कर रहे हो, मैं तो भाग के दिखा सकती हूँ। दौड़ के दिखा। हाँ हाँ दौड़ के दिखा। लो अरे लो, और बताओ और कितनी देर से दौड़ू लो। सर ये देखो, अब लोगों को लग रहा होगा बाबा जी की कोई चेली है। ये बहुत कोई मुझे चेला मतलब चेली वाली बात नहीं है, ऐसे दौड़ते हैं। मेरी इमेजिनेशन से ज्यादा क्लास स्कूल में सब टीचर पूछते थे तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। मैं दवाई खाती रही, लगातार पेन किलर खा रही थी, दवाई खाती रही, और डॉक्टर ने कहा कि ये तो तुम्हें होल लाइफ खानी है, होल लाइफ खा, नहीं तो आपको हो सकता है कि घुटनों की प्रॉब्लम हो जाए और आने वाले टाइम में तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़े। तो लेकिन और उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र 53 की है। लो नई हो गई एकदम, बच्चे की तरह दौड़ रही है। इसको देने मैं बहुत खुश लाल शर्ट वाली हूँ स्वामी जी, धन्यवाद। मैं इसलिए कह रहा हूं लोग डरते हैं। मैं तो अभी मैंने पहली बार ओपन किया आज से, एक दिन के लिए, और कोई यूं कहते ना जो हमें तो मरने की फुर्सत नहीं। वैसे मरने की तो जब मरेगा ना तब तो फुर्सत ही फुर्सत है, कहना मरने की भी फुर्सत नहीं। तो 1-2 घंटे के लिए आ जाओ, 1-2 घंटे में इस सारा आड़ कबाड़ निकाल के बाहर। हाँ तुमको क्या फायदा होगा? स्वामी जी, तुम्हारी तो उम्र छोटी सी लग रही है बाबू। मेरी गर्दन में बहुत दर्द था। आजकल ना गर्दन ऐसे स्टिप हो जाती है। हाँ कई बार ऐसे रात को सोए और सुबह उठे तो गर्दन घूम ही नहीं रही, और सारा ध्यान फिर यही रहता है, घर, ऑफिस, परिवार, बच्चे, बीबी, सब कुछ दिखता नहीं। ये गर्दन ऐसे ही घूमती ही नहीं। अब क्या हाल है? मेरी भी कल करवाई तो 10 मिनट में ही सारा दर्द लो 10 मिनट में गर्दन घूमने लग गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद स्वामी जी। तेरे को क्या कहना है? वो कौन है? स्वामी जी मैं इसका हस्बैंड हूँ। आपने तो इतना मेरा भला कर दिया जी। 1 महीने से हम होटल में रोटी खा रहे थे जी। ये 1 महीने से ना घर में पड़ी थी जी, इसको टेंशन डिप्रेशन ऐसे था। इसने बोला मैं पतंजलि में बाबा जी के पास जाना है। मैं अपने दोस्त को धक्के से ले आया, मैं कहा चल तेरे को घुमाने लेके चलता हूँ। इसको घुमाने के बहाने लेके आया, ये बोलने लगा कहाँ ले आया तू मेरे को जी। तो मतलब ये कह रहा है भी अब साल में 2 बार तो हमने आना ही आना है। पहले सोच रहे थे कहाँ लेके आ गया, अपने घूमने चलते हैं, कहीं मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे। बिल्कुल यही बात है जी। अब 1 महीना होटल में रोटी खाई, पहले लिया था तो रोज घर की ना मिलती। यही बात है जी। हाँ 1 महीने वहां कबाड़ खाता रहा। हाँ अब तेरी इसकी पत्नी बाबा जी हम ना लुधियाना से आए हैं जी। लुधियाना में जब हम इनोवा में बैठे, जब इनको पता लगा भी पतंजलि जा रहे हैं, तब से इसको रास्ते में 1 मिनट की कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। आज 3 दिन हो गए जी। पतंजलि का नाम लेते ही खुशी हो गई, 3 और दिन आधी से बीमारी तो ऐसे ही दूर हो गई। 3 दिन से इतनी कृपा है अभी, बिल्कुल बस आपका नाम ही जप रही है जी। बस मैं क्या मेरा नाम, मैं वही देख रहा है छोटी सी गुड़िया, इसके पीछे लड़का कौन बैठा है, कोई किसी को भगा के तो नहीं लाया। तो मैं तो सोच रहा था कि कोई तेरी गर्लफ्रेंड है। 20 साल से आपसे जुड़े हुए हैं हम। मायके में भी आपका योगा देख के हम योगा करते थे। तो देखो इस बेटी की श्रद्धा है। ये तो हंसी मजाक में ऐसे ही कर लेता हूँ जिससे कि आदमी थोड़ा और हल्का फुल्का हो जाए। लेकिन सच में तेरी उम्र कितनी होगी बेटा? हाँ जी, उम्र
मेरी उम्र 43 साल। 43 साल के? सच में तो 25 की लग रही है भाई। जोरदार ताली बजा दो गुड़िया के लिए। तो ऐसी ही रहेगी बेटा, साल में एक बार यहाँ आ जाइए। 100 साल तक तो तेरे को 30 से ज्यादा बढ़ने नहीं दूंगा, उसके बाद देखी जाएगी। अब इसको देना जिसको जबरदस्ती लेके आया था। बाबा जी, ओम जी, ओम। मेरे को मेरे कज़न है, ये मेरे को बोल के लेके आए कि हम हरिद्वार जाएंगे और एक खड़ी हो हफ्ता तुम। हम यहाँ पे रहेंगे, हाँ। पतंजलि पैलेस में रहेंगे, और जब टाइम लगेगा तो तेरे को बाहर भी घुमा के लाऊंगा, शाम को 2-2 पैक भी लगवाऊंगा। ये सच बोल रहा हूँ जी मैं। बोले कहीं अड़ोस पड़ोस में जाएंगे, कहीं पैक भी लगा लेंगे। तो जब पहले दिन यहाँ पे आया तो यहाँ पे मिल रहा था गिलोय का पानी। मैं कहा ये पैक है भाई, ये कौन सा क्या पैक कर रहा है है? भाई तू मेरे साथ। लेकिन जब पहला दिन गुजरा वो मेरे लिए मुश्किल था। अब दूसरा तीसरा दिन है, अब कह रहे हैं कि साल में 15 दिन यहीं पे रहेंगे। हाँ। और सेहत को इतना लग रहा है कि क्या हो रहा है। क्या नाम है तेरा? तरुण सिंगला। तरुण सिंगला। तरुण सिंगला। सिंगला लुधियाना से। जी तरुण भाई, जी। तरुण कहते हैं जवान को। तेरे को जवान ही रहना है 100 साल तक। तो क्या पीना? अब वो पैक मत लगाना जी बिल्कुल। अब यहाँ से द्राक्षासव की पूरी पेटी लेके जाना, ठीक है जी। और उसका आधा कप पी लेना, आधा कप द्राक्षासव, आधा कप पानी। ठीक है। तेरे को पैक लगाने की इच्छा ही नहीं होगी। क्या बात है। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, द्राक्षासव जो है, जो भी कोई पैक लगाता वो सबके लिए बता दिया। और ये पीछे कौन है? तुम्हारी पत्नी। पत्नियां दोनों की बहुत अच्छी हैं, तुम भी अच्छे हो। चलो हाँ, अब ये मैया राजस्थान री कठाता आई। बाबा जी प्रणाम आपको। हाँ। हम राजस्थान से आए हैं, जोधपुर साइड से। जोधपुर री है। हमारे सासू जी के 8 सालों से ये घुटने में दर्द है। सासू माँ को घुटनों दुख तो थो, हाँ 8 साल तक। फिर आज की हुई हो? आज सिंगी लगाई थी ना। माता जी ने दियो माइक। बाबूजी मारा 8 साल से वो दुख तक गर्दा है, घना दुख है घुटना। घना दुख है। घना दुख तो 40 तो कोनी, उठी से कोनी। ओ हाँ। चाली को नहीं जाओ। 40 तो कोनी पूरो। हाँ टेढ़ी चल है। हाँ यूं। ये बहू एक्टिंग करके दिखा रही है। आज मारे बाबूजी सही चल रही हूँ। सीधी चल के दिखा भैया। हाँ चल के दिखा। है तो सीधी चलने लग गई तेरी माँ, और राजी हो रही है। और बाबूजी मारे गर्दन बहुत दुखती, जो गर्दन में आगे पास नहीं रहती, एन पूरा सिर दुख तो मारो। अब गर्दन भी ठीक होगी? गर्दन ही अभी अच्छा, ठीक लगा ली? अभी लगाई तो ठीक रहेगी। ला, अभी लगाई, अभी ठीक। हाँ। गोडो भी ठीक, गर्दन भी ठीक, और हाँ। बुड्ढी भी ठीक, और गोडा भी बहू मार ऐसे ठीक राजी है हो रही है। बाबूजी। हाँ ठीक है बाबूजी, अंदर जी। हाँ इसको देना मैया को, ये भी पीछे से उठ के आ गई। तो ये आज मैंने कहा ना, यदि मैं सींगी का ज्यादा प्रचार कर दूं तो सींगी लगवाने वाले भर जाएंगे इसमें योगपीठ में। हेलो बाबा इतना 10-10, 20-20 साल पुराना दर्द यदि 10 मिनट में गायब होता हो, इससे बड़ा और उपाय क्या है? और फिर आगे ना हो, इसके लिए आयुर्वेद की दवाई देते हैं, इसके लिए खान पान बताते हैं, इसके लिए और बाकी थेरापियां करा के पूरा शरीर चित्त चेतना आत्मा शुद्ध कर देते हैं। और जो लास्ट में जप रहे थे ना, चिदानंद रूप शिवो हम शुद्धो हम बुद्धो हम सो हम, आदमी एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। जी बाबा जी ओम। मैं प्रयागराज से आई हूँ। अच्छा ये तो 3 त्रिवेणी संगम से गंगा जमुना सरस्वती 3 बहे। और बाबा जी जब आपका संस्कार प्रोग्राम आता था तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। 22-23 सालों से देख रही है मेरे को मैया। और जब आपका पहली बार प्रयागराज में लगा था शिविर, मैंने अटेंड किया था उसको। तो फिर बीच में क्या गड़बड़ हो गई थी? नहीं बाबा जी, मैं वही करती आई। बीच मेरे हस्बैंड खत्म हो गए तो मेरे बच्चों से कहते कहते मेरा पोता भी आया है, वो बानिस भी गया। उसको मैंने 1 साल के अंदर उसका 65 किलो वजन जाके 50 किलो कर लिया। हाँ बच्चा मोटा हो गया था। अभी क्या तेने सींगी लगवाई? बाबा सींगी लगा, मेरा पैर का कपाट खत्म हो गई सब। हाँ? पैर कांप रहा, चलती थी तो कांपता था। हाँ कांपता था बाबा जी, और पूरा एकदम से कपाट खत्म हो गया एकदम सब मेरा। अभी लगाई, अभी हो गया। चल के दिखा। ये लो डांस कर रही है, कूद के दिखा। अरे एक पैर से कूद, दोनों से नहीं। ले लो। कितनी साल की होगी मैया? उम्र कितनी है तेरी? मेरा उम्र 65 साल बाबा जी। 65 साल की मैया हो गई। और बाबा जी अब डांस कर रही है, पहले कांपते थे पैर, और मेरा निकाल दी अंदर की सब
मेरा पोता कहता है कि बाबा जी के नाम लेके तो आपने मेरा वजन कम कराया है, अब मुझे बाबा जी का आशीर्वाद दिलवाना है। मैंने कहा ठीक है मैं दिलवाऊंगी। कहा तभी मैं विश्वास मानूंगी कि आप बाबा जी को कितना मानते हो, आपको बाबा जी मानते हैं। हम कहा बाबा जी का आशीर्वाद मुझे मिला है तभी सब कुछ हुआ बाबा जी। बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद बाबा जी। चलो मैं पोते साहब को मिलवाना अभी ले आना, उसको देना। पीछे मैया खड़ी है अंगूरी देवी के पास वाली, ये भी एक माता भी बुला रखी हमने सिंगी वाली। राम बाबा जी। हाँ, मैं थोड़ा योगा करती भी रही हूँ और शिविर पे भी जाती रही हूँ मैं। और आज मेरे यहाँ पे नस में बड़ी प्रॉब्लम थी, पूरी नस में यहाँ से नस यहाँ दब गई, से लेके पूरी नस ही पूरा पैर मेरा जाम हो जाता था। नस दब गई तो पैर जाम। हाँ। क्या नाम है तेरा? बीना गुप्ता। बीना गुप्ता, अब क्या हाल है? अब तो बहुत आराम लग रहा है। मैं चित्रकूट बांदा यूपी से हूँ। अभी सींगी लगवाई और नस खुल सी गई। हाँ, ये नस मेरी एकदम से खुल जैसे गई है। हाँ? ये क्या बोल रही थी, कौन सी थी? बोले जादू सा हो गया। हाँ? ले इनका भी पूछते। प्रणाम बाबा जी। हाँ, मेरा नाम पूजा बाटला है। पूजा बाफना बाटला। बाटला। मैं काशीपुर से अच्छा, आई। काशीपुर से। जी। हाँ, मैंने अभी श्रृंगी लगवाई है और मैंने घुटनों पे भी लगवाई है, कमर पे भी लगवाई है, कंधे पे भी लगवाई है। और ये सत्यवान वैद्य जी ने बहुत जल्दी मेरा सारा दर्द गायब करवा दिया। अब घुटने का क्या हाल है? घुटना ठीक है और कमर? कमर भी ठीक लग रही है। और कहाँ लगा दी? ये कंधे पे। ला, 3 जगह एक ही साथ कर दिया काम, घुटना भी, कमर भी और कंधा भी। जी बाबा जी। बाबा जी मेरे पेट में समस्या है, मैं पेट दर्द के लिए आई हूँ आपके पास। पेट भी ठीक कर देंगे, पेट दर्द का दर्द, बाहर का दर्द ठीक कर दिया, भीतर का भी हो जाएगा। उसके लिए सर्वकल्प आदि और दे देंगे और बस्ती करेंगे उसके लिए। अच्छा, बस्ती करेंगे जी। बस्ती वो मेरी अंदर चल रही है। हाँ, अंदर का दर्द बस्ती से, बाहर का दर्द बाहर की बस्ती भी करते हैं और सींगी जी। दूसरे को देना। मैं बिहार से आई हूँ, मेरा लंग्स में परेशानी है। लंग्स में गांठ है, कैंसर वाली। लंग्स में कैंसर वाली गांठ? हे राम, और क्या था? तो मैं 5 महीने से आपकी दवा खा रही हूँ तो कम नहीं हुआ है। वहाँ पे आई थी तो एडमिट कोई नहीं लिया, तो यहाँ पे आई कि मैं कैसे भी करके यहाँ पे जाऊँगी ही नहीं यहाँ से। अब जब तक एडमिट नहीं लेंगे नहीं जाऊँगी। तो अपने आप तो एक तो गांठ थी और दूसरा दर्द कहाँ था? ये कमर से झुका नहीं जा रहा था। 12 दिन हो गया मुझे यहाँ आए। आज मेरा झुका नहीं जा रहा था? नहीं, तो आज मैं सोची कैसे जाऊँगी यहाँ से, मैं कैसे बस में बैठ के जाऊँगी। अब इतना पेन हो रहा था, आज ही मेरा डिस्चार्ज है यहाँ पे। अब क्या हाल है? आराम है। लो, सींगी लगवाते ही अब ये हो कैसे रहा है दर्द एकदम गायब? कुछ योगा गलत कर रही थी इसलिए बोल रहे हैं कि कम नहीं हो रहा है। अब वहाँ ले जा रहे थे एम्स में कि कुछ ये कराएंगे। अब उसको देना तेरा, अब वो अंदर की गांठ भी खुल जाएगी। कैंसर की दवाइयों की मात्रा डबल कर देना, प्राणायाम डबल कर देना। बाबा जी मैं शिमला से आई हूँ, मेरे गले में भी गांठ जैसी हो गई थी। मैं 2018 में भी आई थी, इधर परे हुई थी दाखिल फेज 2 में, जो दूसरा। अब गाने की गांठ का क्या हाल है? अब कुछ ठीक हो गया, अभी सींगी लगाई तो बिल्कुल दर्द ठीक हो गया मेरा। यहाँ हाथ में दर्द था? हाँ जी, बाजू में था। बाजू में दर्द था, लगाते ही गायब। उसको देना। ओम बाबा जी, हम झारखंड से आए हैं, रहने वाले बिहार के हैं। झारखंड में मेरे हस्बैंड रहते हैं। तो हम जिस दिन से आज 6ठा दिन मेरा है, 10 दिन के लिए हम आए हैं यहाँ। और हस्बैंड को ज़बरदस्ती बहुत प्रेशर दे के यहाँ लाई हूँ कि नहीं चलिए, आपको ठीक नहीं हो रहा। उनको पेट में कोलाइटिस के प्रॉब्लम है। पूरा ठीक हो जाएगा कोलाइटिस। तो तेरा दर्द का क्या हाल है? मेरा दर्द श्रृंगी लगवाने के लिए शुरू दिन से ही हम बोल रहे थे कि नहीं, हमको इतना दर्द रहता है, लगवाएंगे। वो हमको डरा देते थे कि नहीं, ब्लड बहुत निकलेगा तो और कुछ तकलीफ बढ़ जाएगा। तो आज 5 दिन तो नहीं लगवाए, आज नीचे से ऊपर ज़बरदस्ती आए हैं हम कि नहीं हम लगवाएंगे, हमको इतना दर्द रहता है। क्या हुआ? तो बहुत इसमें से इतना थक्का थक्का जैसा खून ब्लड निकला। फिर अब दर्द क्या हाल है? हाँ, हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। लगाते ही हल्का, मतलब ऐसे डरते रहते हैं। मैंने और ये तो छोटी सी उम्र की है। तेरे को क्या हुआ था बेबू? इसको प्राणायाम करते थे तो हम पैर वैसे फैला के करते थे, ऐसे मोड़ के बैठ नहीं। पैर मुड़ने नहीं थे, मुड़ने लग गए। हाँ जी, मतलब बहुत हल्का लग रहा है। इसको देना, इस गुड़िया को। जी, ओम बाबा जी। ओम ओम। तेरे को क्या था बाबू? हरिओम बाबा जी। मेरे 2 बेबी सीजेरियन के द्वारा हुए थे। मैं बायोलॉजी की लेक्चरर हूँ, राइका बायोलॉजी की लेक्चरर है। तो काफ़ी बायोलॉजिकल टर्म्स तो मैं वैसे ही जानती थी, बट ये श्रृंगी एक्चुअली क्या होता था, हमारे गांव विलेज में घूमते थे, क्योंकि मेरा जो स्कूल है विलेज एरिया में है।
तो वहाँ लोग क्या कहते हैं ना कि आ गया खून निकालने वाला बाबा। तो ना लोग इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इस विद्या को सम्मान नहीं था। वास्तव में ये विद्या बहुत पुरानी है, क्योंकि हम लोग ने जब लाइब्रेरी में भी पढ़ा है ये विधि संहिता वगैरह, तो वहाँ भी मैंने पढ़ा मनु की चिकित्सा वगैरह, तो उसके बारे में वर्णन वहाँ भी किया गया है। लेकिन जब आप लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं ना, तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल पतंजलि वेलनेस सेंटर है, जो कि इस विद्या को प्रमोट कर। ये चीज़ें गांव की औरतें हैं, मैंने जैसे हिल एरिया में जो औरतें हैं, बेसिकली उनको ये कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, क्योंकि पेड़ों में चढ़ना है, लकड़ियाँ काटनी है, और पीरियड्स के टाइम पे भी उनकी कोई ऐसी फैसिलिटी तो होती नहीं है। वहाँ बड़ी कुप्रथा है कि पीरियड्स है तो उनको 5 दिन ऐसे गाय गौशाला में रख देना, उनको इतना काम करवाना। तो मेरा एक बड़ा आपसे अनुग्रह है, क्योंकि मैं बहुत हिल एरिया में, रिमोट एरिया में हम लोग की पहली ज्वाइनिंग होती है एज ए लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो मैंने वहाँ की औरतों का बड़ा दर्द देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ भी ये अवेयरनेस फैले, क्योंकि हम लोग तुमने भी लगवाई सिंगी? हाँ, मैंने अभी सिंगी इसलिए करवाया जस्ट। कहाँ लगवाई? पीछे कमर पे, वही मेरे एनेस्थीसिया के 2 इंजेक्शन लग गए ना पीछे। फिर अब क्या हाल है? अभी तो मुझे बड़ा रिलैक्स हो रहा है। खड़ी होके बता। लो, ये जो बच्चों को, ये बड़ी बात कह रही है, ये लेक्चरर है, बायोलॉजी की है, सारा शरीर विज्ञान और खून, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब जानती है। देखिए ब्लड के कंपोनेंट्स में वास्तव में जो पिगमेंट्स प्रॉब्लम्स, काफ़ी प्रॉब्लम जो हम लोग फेस से रिलेटेड कहते हैं ना, ये भी हमारी क्या एक पिगमेंट्स प्रॉब्लम है। जो ब्लड में पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसके लिए हम लोग, मैं कभी पार्लर्स नहीं गई। मैं एक्चुअली अपनी शादी के दिन, मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी अभी कराई है, तो मैं अपनी शादी के दिन भी पार्लर नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता है ये सब एक केमिकल है। शादी के दिन भी पार्लर नहीं करे, पति नहीं पसंद कर रही, किसके लिए दिखा रही है? खराब करते हैं, कुछ नहीं है। पिगमेंट्स क्या है, कभी आते हैं जाते हैं। हम धूप में रह रहे हैं, लोग डर रहे हैं मेरे मुंह में ब्लैक हेड्स लगी, ये क्या एक पिगमेंट्स उभार आ रहे हैं जब हम पे स्किन पड़ रही है, तो ये कॉमन चीज है। लेकिन एक बड़ी बात बताई इसने गुड़िया ने कि ये जो जब डिलीवरी करते हैं ना, उसमें जो है वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिंदगी भर दर्द रहता है वास्तव में, और वो निकल गए लोग। ये तो बड़ा काम हो गया। तो जिन भी माँ बहन बेटियों के डिलीवरी के समय इंजेक्शन लगा दिया, कम सीधा रीढ़ की हड्डी में ठोकते हैं, और वो फिर दर्द जिंदगी भर बना रहता है। अब वो डॉक्टर दर्द करना तो जानता, मिटाना नहीं जानता। ये आके 21 जून को योग दिवस तो सब लोग मना रहे हैं। देखिए एज ए फॉर्मेलिटी हमारे कॉलेज में भी योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस अवेयरनेस को बहुत डीपली फैलाया जाए, एज ए फॉर्मेलिटी ना लें। क्या नाम है वीडियो बना तुम्हारा? मेरा जानकी जोशी। जानकी जोशी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, बहुत अच्छी सोच की बेटी। मैं कह रही कि अवेयरनेस पहले एज ए वीडियो बनाना, ये कॉमन चीजें होगी, लेकिन हमें बच्चों पे चीजें डालनी है। मैं पहाड़ों के बच्चे देख रही हूँ जो कि बहुत घर का खाने की वजह से भी, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिएंट्स पावर है बहुत लो हो रही है। वो लोग दूध को बेच दे रहे हैं, क्योंकि गरीबी वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाह रही हूँ कि एक सेंटर वहाँ भी बने हिल एरिया में, क्योंकि सेंटर बनेगा तो अवेयरनेस फैलेगी, लोगों में जागरूकता फैलेगी। देखिए अभी तक कल तक श्रृंगी लोग नहीं करा रहे थे, और कुछ लोग यहाँ आने से भी हमें मना कर रहे थे, लेकिन आज जब बाबा जी ने कहा तो मैं फोर्सफुली आई कि बाबा जी कह रहे मुझे कोई ब्लड, जब मुझे कोई बीमारी नहीं तो मैं ब्लड रिपोर्ट क्यों बनाऊं भाई? ये तो कोई लॉजिक नहीं है। लोग कह रहे हैं पहले ब्लड की रिपोर्ट लाओ तब श्रृंगी करेंगे, अभी भी मुझे रोक रहे थे। मैंने कहा ब्लड रिपोर्ट बनाए किसकी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पहले से योगा करती हूँ, मुझे वास्तव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पतंजलि वेलनेस में घुसते ही हमने सबको जनरल इन्फेक्शन ना हो, किसी को हेपेटाइटिस ना हो, किसी को HIV ना हो, इसलिए सबकी ब्लड रिपोर्ट एक सबकी कॉमन करवा दी है। लेकिन मैं काफी लंबे टाइम से योगा करी, मुझे वास्तव में ना तेरे को क्या बीमारी है? तो तेरे को तो 100 साल कुछ होगा भी नहीं। तेरा पति थोड़ा मोटा, उसको पतला मैंने कर दिया। और उसको उसने आज सिंगी लगवा ली ना। हाँ वो भी लगवा ली। साउथ घूमने जाते हैं, साउथ घूम के जो पैसा खर्च करना यहाँ घूम। हाँ बोले साउथ घूमेंगे। अब नॉर्थ इंडिया वालों को नॉर्थ में ही मैंने धरती का स्वर्ग दे दिया है। कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं घूमो, बाकी इच्छा है, लेकिन साउथ में कोई कहाँ जाते थे, फिर स्विट्जरलैंड में। अरे हमारे पहाड़ों से अच्छा कोई स्विट्जरलैंड नहीं है। यहाँ 4 धाम करो और योग धाम में आओ। बाबा जी ओम प्रणाम, मैं बबीता भट्ट केदारनाथ से हूँ। मैं तो ये दोनों पहाड़न है। हाँ, और मैं अरे तो बड़ी एकदम बड़ी खुश दिख रही है। क्या हो गया तेरे को? मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं जिसके माध्यम से यहाँ पे आई हूँ, लक्ष्मी दीदी। लक्ष्मी तो हमारी देवी है। धन्यवाद। हाँ। और ऐसी दीदी सबको मिले सारे। तेरे को क्या फायदा हुआ ये बता? फायदा मुझे ये हुआ बाबा जी कि मेरी बेटी थी 10 साल की हो गई थी। मैंने जब योगा किया उसके बाद मेरे 10 साल बाद मेरा बेटा हुआ।
लो 10 साल बाद इसको बालक हुआ। बालक हुआ, लेकिन थोड़ा परेशानी ये भी दिक्कत तो आज सींगी भी लगवाई है क्या? आज सींगी लगवाई, अभी कंधे बहुत हल्के लग रहे हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ भारीपन बहुत लोगों को रहता है और उससे बहुत बाधा आती है काम करने में। अभी मैंने ये थकान हो जाती है, यूं गर्दन नहीं घूमती। सिजेरियन की बात सुनी तो मेरे भी बाबा जी दोनों के दोनों सिजेरियन हुए हैं। और इंजेक्शन तेरे भी लगा होगा? हाँ, इंजेक्शन। अब मैं यहाँ पे सबसे यही अनुरोध कर रही हूँ कि जिनकी भी घर में बहू बेटियां हैं, सिजेरियन बिल्कुल भी ना कराएं, बिल्कुल भी नहीं। और सिजेरियन का दर्द है ना, डॉक्टर लोग ना सब ये सिजेरियन का दर्द है तो आज ये जो लक्ष्य जो है, क्या नाम बेटा तुम्हारा? बबीता भट्ट। बबीता और जानकी जो बता रही है ना कि ये जो दर्द, उसमें इंजेक्शन ठोकते हैं जब सिजेरियन का डिलीवरी के लिए स्पाइन पे लगाते हैं और वो दर्द फिर जिंदगी भर बना रहता है। बिल्कुल बाबा जी। किसी किसी को तो पैरालिसिस भी हो जाता है, बोल रही है जानकी, वो उसका भी इलाज इसको देना भी। चलो, तो ये मैं आज आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहा हूं। इधर लेके आओ धीरे धीरे, आराम आराम से लेके आओ। इसको तो भयंकर अर्थराइटिस है, भयंकर वाला है। तब तक इसका पूछते ओम बाबा जी। थोड़ा आगे आजा जी। हाँ, ओम बाबा जी, हमें 10 साल से रूमेटाइड आर्थराइटिस है। 10 साल से? जिससे मेरा हाथ कोहनी एकदम टेढ़ी हो गई। इसमें मैंने श्रृंगी लगवाई, मेरा पीछे हम पकड़ नहीं पाते। अरे हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए थे, पीछे पकड़ नहीं पाते थे, पकड़ के दिखा रही है अभी गोमुख आसन में। जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। तो पकड़ ले रहे थे बाबा जी, ये वाला नहीं, लेकिन श्रृंगी लगवाने से पीछे पकड़ने लगे। ये आर्थराइटिस था 10 साल से। 10 साल का दर्द 10 मिनट में गायब। बाबा जी ये सीधा कराने के लिए आए थे। अब कमर दर्द है। अब हाथ करो, लो अभी थोड़ा सा बचा है और भी सीधा हो जाएगा। पकड़ नहीं पा रहे थे पीछे कमर, वो भी हो जाएगा। स्वामी जी प्रणाम। मेरे को 24 साल से सर्वाइकल और माइग्रेन था। 24 साल से? हाँ जी सर। तो मैंने सिंगी 5 लगवाई हैं, घुटनों का भी दर्द था मेरे को, और यहाँ पे भी ये देखो ये सिंगी 3 लगवाई है लगा। तो उसी टाइम मेरे को 5 दिन से मैं कमरे में रो रही थी। तो स्वामी जी जैसे ही वो लगवाई, इतने बड़े बड़े क्लोट्स निकले हैं, उनसे लगवाई है मैंने। तो उसी टाइम मेरे गर्दन ऐसे बहुत ज़्यादा आराम आ गया। लो 24 साल का दर्द गायब। क्या नाम है? सुमन शर्मा। हम सुमन के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। सुमन का हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आई है और 24 साल का दर्द, 5 सींगी लगवाई। और स्वामी जी मैं उठ बैठ भी नहीं सकती थी, जो घुटनों में लगवाया ना मैंने सिंगी, तो देखो मैं कैसे अब जल्दी से बैठ उठ रही हूँ। देखो अब बैठ उठ पा रही है, खड़ी हो। अरे राम लगा स्वामी जी मेरे को। हेलो, कमाल हो गया। सुमन की तो अब स्वामी जी मैं आपको ना 24 साल से घर पे फोटो रखी, वहाँ पे राखी बांध रही हूँ। अब मैं ओरिजिनल बैठा हूँ, चल ले ले आशीर्वाद। पहले तो फोटो रखा हुआ था, जाओ। हाँ 24 साल से घर पे फोटो रखा था, जाओ। हाँ अब ये मैया टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है पूरी। इसको पहले तो मैया को दो, फिर बिटिया को देंगे। इस मैया को देना। ये यहाँ बैठी बैठी बैठ भी नहीं पा रही थी ठीक से, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके लगा रही थी, हाथ टेढ़ मेढ़े हो गए इसके। बोल, हाँ बोल, जोर से बोल। दर्द बहुत हो रहा था बाबा, थोड़ा आराम मिला है। थोड़ा आराम मिला है, बहुत दर्द है क्योंकि इसके तो पूरे टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। अब निकल जाएगा मैया, है ना। इसको देना। बाबू जी प्रणाम। बाबू जी हमने इनका इलाज लखनऊ पीजीआई में कराया और मेडिकल लखनऊ में कराया। ये चोटी ने इलाज किया कि कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो यहाँ आए और ये है आज वो 4था दिन है, तो इनको आराम मिला। शुगर भी इनके है, बीपी भी है, आर्थराइटिस भी सीवियर है। ये भी जब से इन्होंने सिंगी लगवाई है तो कहीं हमको हल्कापन लग रहा है, यहाँ पर आराम। कोई ना, पूरा अंदर से दवाई भी देंगे, सारी थेरापी भी करेंगे, अंदर से बस्ती भी करेंगे, बाहर से मसाज भी करेंगे, स्टीम भी देंगे, सारी चीज करेंगे। मैया तेरे को सीधा कर देंगे टेढ़ा मेढ़ा, चिंता मत कर। उसको देना, गुड़िया को, इसके पिता को देना। हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो। ये जन्म से ही ऐसा है इसका? हाँ ये तो मिली थी मेरे से, वही तो है। इलाज के लिए लाया हूँ मामा जी। हाँ
जन्म से ही हाथ ऐसा ही है? हाँ। हाथ उठता नहीं है? उठने लग गया थोड़ा, हाँ, अंगुलियों में ताकत नहीं है। आ जाएगी, इसकी ताकत आ जाएगी। इसको पीछे से एक सिंगी भी लगाएंगे, बाकी दवाई भी देंगे। हाँ बाबूजी आप देख लेते हैं एक बार। हाँ देखेंगे। हाँ इसको देना सरदार जी को, ये तो मुंडा एकदम चंगा है। ओम जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक जी। अच्छा, मेरे कल सिंगी लगाई थी इन्होंने, कल सिंगी लगाई थी इन्होंने, तो काफ़ी आराम है कल से। पीठ पे लगाई थी कल मैंने सिंगी, तो पीठ में दर्द था थोड़ा? हाँ जी हाँ जी, स्टिफनेस थी? स्टिफनेस थी। मेरे को 10-15 साल से पेन है, और मैं 15 साल से? और ये तो जवान मुंडा है। अभी योगा मैंने आज बैठ के किया, नहीं तो मैं बैठ नहीं पाता था। लो, जो योग बैठ के नहीं कर पाता था, जवान लड़का है एकदम, और उसको स्टिफनेस थी पीछे, ओ खत्म हो। आज काफ़ी फर्क हो गया। अभी दोबारा लगवाने आऊँ, सेकंड कहते थे रिपीट से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा फिर। अब दूसरा टर्म चल रहा है, दूसरा डोज चल रहा है। क्या नाम बेटा? मेरा इंद्रजीत सिंह जी। इंद्रजीत, चलो इंद्रजीत, अब दर्द जीत हो जाएगा, दर्द पर जीत पा लेगा। ये मैं इसलिए थोड़ा बोल रहा हूं, अलग अलग तरह का दर्द, स्टिफनेस, नस दबना, फलाना, और आज तो ये नई बात और पता लग गई कि ये जो जानकी ने बताई कि डिलीवरी के समय जो रीढ़ की हड्डी में पेन हो गया था और वहाँ 2 सींगी लगाई और वो दर्द गए। ये चीज़ें अब इसको पूरा, अब ये मैंने बोला 1 सप्ताह के अंदर अलग अलग तरह के दर्दों का सैंपल लेकर के, अलग अलग रोगों का, जिनको मैंने सिंपल आदमी को भी जो स्वस्थ है, मैंने कहा उसको भी लगाओ, उसको 2 सींगी पीछे और 2 सींगी पीठ पे, उनका सैंपल लेके स्वस्थ आदमी को भी नहीं, स्वस्थ आदमी को भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, उसको पता नहीं लगता है, और वो बाद में जाकर के उसको कष्ट देते हैं। कभी फिर कोई कहता है इसका लीवर खराब हो गया, इसकी किडनी खराब हुई, इसकी हार्ट में गड़बड़ी आ गई। अरे पहले से तो सींगी क्या है, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने का तरीका है, ये खून की खराब चीजों को बाहर निकालती है। जी, मैं किडनी के पेशेंट हूँ। हैं? मैं किडनी के पेशेंट हूँ। हाँ हाँ, मैं गर्दन में दर्द था, पीठ कमर में भी दर्द था, अभी मैं सींगी लगाई हूँ, अभी थोड़ा सा आराम लग रहा है मेरे को। गर्दन में भी और पीठ में भी? कमर में, दोनों में। हाँ, और तेरे मैं 4 साल खून की भी गंदगी निकलेगी तेरी? हाँ लगी बाबा, मैं 4-5 साल से भी क्लिनिक पेशेंट हूँ, मैं दवा खा रही हूँ आयुर्वेदिक का। हाँ, आज इसलिए शुरू से ही खा रही हूँ मैं। ठीक है, हरिद्वार की दवा खा रही हूँ पहले से, शुरू से ही हरिद्वार के पास खा रही हूँ। चलो वो भी फायदा हो जाएगा। अब ये मैंने आज सींगी किडनी वालों को भी पहली बार लगवाई है सींगी। जी बाबा, चलो अब उसको देना, मैं ठीक हो जाऊंगी। वो भी ठीक हो जाएगी। जरूर पीछे मैया को देना, थोड़ा एक आधी मिनट में बात बताओ। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। डॉक्टर साहब को भी प्रणाम। हाँ, मैंने अभी सिंगी लगवाई, मुझे सफोकेशन सा हो रहा था, अलती पलती जैसे लगाई, मुझे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। अच्छा, पहले ऐसे बैठ नहीं सकती थी? जी बैठ सकते थे, मतलब मुश्किल से, अब थोड़ा रिलैक्स से बैठ सकती हूँ। और बहन जी का जिन्होंने लगवाया, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं ना, ऐसे पलोथी मार के, बड़े उनको ऐसे बैठना पड़ता है। बहन जी ने लगवाया, उनका ऐसे धन्यवाद। बैठना पड़ता है, ऐसे बैठना पड़ता है। हम अपना बचपन में देखा करते थे, और डॉक्टर साहब की पदवी दे दी, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी का भी बहुत प्यार से उन्होंने लगवाया। आप सबको कोटि कोटि वंदन। डॉक्टर साहब को नमस्ते, कोटि कोटि। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। हमारा भी कमर में दर्द था, हम भी चिंगी लगवाए तो आराम है। आराम हो गया। और पीछे वाली को क्या हुआ? इस भाई साहब को देना, तगड़े से वाले को। हाँ। ओम स्वामी जी, मैं प्रयागराज से आया हूँ, मेरा नाम मदन मोहन है। मैं पेशे से अधिवक्ता था। अभी 24 फरवरी को 2022 में मैं गंगा नहाने गया तो मेरा पैर मुड़ गया, उसी में उबड़ खाबड़ मेरे। हाँ, ये जो पैर मुड़ जाते हैं ना, मोच आ जाती है, मसल्स उसमें स्वामी जी मेरे घुटने में बहुत ज़बरदस्त चोट आई और मैं वहाँ से उठ नहीं पाया। फिर किसी तरीके से आया मैं, तो फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर्स के पास ले गए, तो उन्होंने कम से कम 16-17 दवाई, जिसकी चीज़ की दवा नहीं देनी थी वो भी दे दी। 3 डॉक्टर्स मैंने बदले। अभी स्वामी जी और ये तो पढ़ा लिखा वकील है, और पता है कि डॉक्टर को भी पता है वकील बिगड़ेगा तो सीधा केस करेगा, और फिर भी इसको भी दे दी। स्वामी जी बिना पूछे स्टेरॉइड्स दी जब, लेकिन मैंने उसको नेट पे देखा कि ये स्टेरॉइड है तो मैंने उसको नहीं लिया। अल्टीमेटली मेरा ठीक नहीं हुआ। फिर तिवारा में एक फाउंडेशन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा,
तो उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे ही जीवन भर रहना है, और 12 दवा, फिर उसमें 4 उन्होंने वो पेन किलर्स दे दिए। फिर उसके बाद स्वामी जी मेरा क्रिएटिनिन जब टेस्ट कराया गया तो उससे मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया। हे राम। अब उन्होंने कहा कि आप घुटने बदलवा लो, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अभी स्वामी जी ये 5 दिन पहले की बात है यहाँ आने से। तो मैंने अपनी श्रीमती जी से कहा कि चलते हैं पतंजलि, एक आखिरी उम्मीद वहीं पर है। और स्वामी जी मुझे पालथी भी नहीं मार पाता था, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मैं चल भी नहीं पाता था, मेरी कार्य क्षमता भी बहुत प्रभावित हो रही थी, मेरी आमदनी पे भी बहुत असर पड़ रहा था। 6 महीने हो गए थे स्वामी जी। 3 दिन पहले मैं यहाँ आया, कल मैंने सिंघी ली स्वामी जी, राजेश जी ने लगाया, मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे ही लगाया मेरे मुंह से स्वतः निकला ये जादू हो गया। अब दर्द कैसा है? दर्द स्वामी जी ठीक है, आज मैंने पालथी मार के जो है चल के दिखाओ। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल अब चल सकता हूँ। करीब 80% तक स्वामी जी आराम है। 80% मात्र एक बार लगाने से डोलता फिर रहा है। और स्वामी जी अगर मैं कोर्ट नहीं जाऊं, केस नहीं करूं तो मैं काम कैसे करूं? और पैर एक अधिवक्ता के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है। खड़ा होकर बहस करनी पड़ती है, कोई कुर्सी पे बैठ के थोड़ी कोई खड़ा रहना पड़ता है स्वामी जी। पैर के बिना तो कुछ अधिवक्ता काम ही नहीं कर सकता। तो उसके बाद स्वामी जी मैं वाकई में आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस उचित मूल्य पे आपने ये सुविधा उत्पन्न कराई है हम लोगों के लिए, खास करके कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए ऐसा संभव नहीं है स्वामी जी। और जितने भी आपके यहाँ बालक हैं स्वामी जी, बहुत ही निष्ठा से, बहुत नहीं, इनको हमने ये सिखाया बेटा ऐसे सेवा करो जैसे अपने माँ बाप की सेवा करो। बहुत लगन पूर्वक। हम आपका आभार, और ईश्वर आपको दीर्घायु करे और आप ऐसे ही उन्नति करते रहें और सबका जन कल्याण होता रहे। तो जो है अलग अलग जगह ये सब सींगी लगा लगा करके आज तो चाव सा चढ़ रहा है लोगों को कि काट दो सब गंदगी नहीं, डरते थे अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सारा आड़ कबाड़ तुम्हारा निकाल निकूल करके तेरे को क्या फायदा हुआ? चलो ये भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही। हाँ हेलो ओम स्वामी जी। हेलो हाँ बोलो जी। मैं कैंसर पेशेंट थी 2016 में, यहीं पर इलाज भी करवाई, मतलब टाटा मेमोरियल में ऑपरेशन हो गया और यहीं के ट्रीटमेंट से मैं ठीक भी हुई। ठीक 9 महीने में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ला एक अच्छी बात है कि नहीं तो रिकरेंस होता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं कैंसर के बाद। तो यहीं का इलाज करा लिया एक बार जो भी करवाना था। यहाँ पर मैं आई थी और बहन को लेकर के आई हूँ, उसको लीवर और किडनी में प्रॉब्लम है तो वही दिखवाने के लिए आई हूँ। तेरे को क्या था, दर्द थे? लीवर किडनी में मेरी बहन को प्रॉब्लम था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, क्या ये सिंगी लगवा सकती हूँ? अच्छा पूछ रही है जी। कितना अभी शुगर? शुगर बढ़ा रहता है बहुत ज्यादा, 250 शुगर में नहीं लगाना, 300 ऐसे करके रहता है। अभी पहले शुगर कंट्रोल कर लो फिर बाद जी। में कल तो रिपोर्ट करवाई हूँ। यहाँ 3 से 5 दिन में शुगर पूरा कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद सिंगी लगवा सकते, ठीक है? तो ये एक बिटिया को इसका इधर लाना माइक भाई, बहुत देर से ये चल रहा है कार्यक्रम, इसको देना बहन जी को। ये जो फोटो तेरी वीडियो बना रहा था ये कौन है? ओम बाबा, ये मेरे हस्बैंड है बाबा। वही मैं देख रहा था, ये बाद में दिखाएगा तेरे को। ये इसका पति इसकी बहुत देर से वीडियो बना रहा है, निकलवा कहाँ कहाँ निकलवा रही है। ये घर पे दिखाएंगे बाबा जाके, वहाँ पे इतना हरियाणा का लगा है। हाँ बहादुरगढ़ से आए बाबा। तो कितनी निकाल दी जी? 2 दिन के लिए आए थे बाबा, लेकिन अभी बढ़वा लिया हमने 2 दिन का। और हाँ कितनी लगा ली सिंगी? अभी 4-5 लगवा दी। 7 होगी बाबा, 2 पीछे लगाए जा रही है तो वो काट दे जितना काटना है। यूं हरियाणा के आदमी नाड़ी होते हैं, बोलो जितना मर्जी उतना काट ले फिर बन जाएगा। क्या गर्दन सर्वाइकल का दर्द था बाबा मेरा बहुत। अब कैसा लग रहा है? अभी तो आराम लग रहा है। लगाते ही आराम लग रहा है। हाँ। और पैर में क्यों लगा रही है? पैर में बाबा ये वेरिकोज वेन पूरी नसें पूरी गुच्छे बन रहे हैं, नीली गुच्छे बन रहे हैं। और तो इसमें ऐसे खुजली वो लीज लगा हुआ ना, लीज तो करे एकदम चींटी जैसा काम और ये करा हाथी जैसा काम। लीज वो भी फायदा करती है किसमें? वेरिकोज वेन्स में,
लेकिन ये इतनी ठाड़ी तगड़ी जाटनी है क्या? हाँ जाट है बाबा। ऐसे बाबा घी ज्यादा खाए ना डिलीवरी के टाइम, वो निकल रहा है अब सब। पूरा माड़ पेल रखा है इसने तो सारा बोले बाबा इतना माड़ खा रखा है तो सब कहीं कहीं ना कहीं जाके जम गया। थोड़ा माइग्रेन से ज्यादा परेशान हूँ बाबा। आज 3 दिन हो गए कंटिन्यू हो रहा है और फ्रेश होने की ज्यादा दिक्कत है मेरे को। कोई नहीं, उसमें नस से भी कर लेंगे ना, नस से रोज करना। फिर अभी तो ज्योतिषमती से करना। हाँ जी बाबा। और घर में जाके फिर 3 दिन ज्योतिष, मतलब 1 दिन ज्योतिषमती से, 1 दिन बादाम रोगन से। अच्छा। तो फिर ये सिर दर्द भी गायब और तेरी वेरिकोज में ठीक हो जाएंगी जी। दोनों में खूब आराम से। अब आज ही मत लगाइए सारी। अच्छा। हाँ, बाकी दूसरे में कल लगवाइए। इस वाले में कल लगवा लेंगे बाबा। हाँ, मैं तो तैयार हो रही थी अभी। ये ज्यादा तैयार, मेरा ये इसका मतलब ये तो तेरे मजे ले रहा है। ये बोल रहे हैं तेरे को यहाँ से ठीक करके ले जाना, मेरे को तेरे को नहीं तो नहीं ले जाना। तो मैं देख रहा था, मैंने कहा ये मजेदार बालक है, इधर चलते हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी एक साथ ज्यादा नहीं बेटा, 4-5 से ज्यादा में ना, फिर ये रिकवर हो जाएगा, कल तक फिर दूसरे में लगवा लेना। हाँ चलो, आशीर्वाद। क्या नाम बेटा? राज नाम है बाबा। राज, ठीक है राज। हाँ, इसके भी लगवा ना, कुछ है तो भी लगवा इसके। हाँ तेरे भी। ये योगा करते हैं बहुत ज्यादा, सुबह 4 बजे। नहीं, फिर भी मैंने बोला था ना, 2 पीठ में और 2 कुल्ले पे, ऐसे ही लगवा लो, ठीक रहोगे। 10-20 साल तक दर्द होगा ही नहीं। 2 बातें, दर्द है वो खत्म और आगे होगा नहीं। क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है दर्द करवा करके फिर सिंग लगवाना? ऐसे लगवा लो, 2 यहां जैसे मैंने लगवाई। हाँ? ना वो आज ऑर्डर पास किया मैंने। तो जब मेरे को कोई दर्द नहीं, और देखो मैंने ये 2 सिंगी लगवाई है, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास। और अब हाथ चाहे कैसे कर लो। हाँ? ये देखो, ये ऐसे हाथ पकड़ में आता है, देखो इतना पूरा, इतना हाथ पकड़ में आना चाहिए। जिसका इतना हाथ पकड़ में नहीं आता तो कंधे के पीछे लगवाओ यहाँ, और जिसकी कमर में स्टिफनेस आ गई है कमर में लगा लो, इधर से भी और इधर से भी। ये देखो नहीं तो एक तरफ से पकड़ में आ जाता, दूसरी में नहीं आता। स्टिफनेस, कंधे जाम, गर्दन जाम, कमर जाम, घुटने जाम, चारों तरफ ट्रैफिक जाम है। हाँ बाबा जी, आपके अंदर तो इतनी बड़ी गिद्दड़ सिंगिया ऑलरेडी है, आपको ये सिंगिया क्या करेगी जी? अरे मैं तो इसलिए कि मेरे को लगा के देख के तुम भी लगवा लोगे, नहीं तो लोग गए बाबा सबके तो सिंगी कड़वाए और खुद करता नहीं, कड़वाता नहीं, तो मैं जानबूझ के लगवाई। और इससे एक चीज तो है, स्टिफनेस कम हो जाती है बहुत ज्यादा, शरीर ऐसे एकदम हवा में उड़ने लगता है, जैसे ऐसे हो जाता है। तो आज का दिन पूरा सिंगी के लिए समर्पित है। और सुबह सुबह बहुतों के फंद कट गए, ये तो किसी का भी पूछो। हाँ? तेरे को भी कुछ कहना है? खड़ी हो। ये बहुत देर से बाबा जी मुस्कुरा रही है बैठी बैठी। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? ओम आवाज बढ़ा दो बेटा। हाँ दिल्ली से आए हम और आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। थोड़ा श्रृंगी से अलग हट के बात करेंगे। जरूर जरूर। आपने सिर्फ हम सब पर नहीं, पूरे भारतवर्ष पर बहुत 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 कृपा की है। हम भारतवासियों को भारत से परिचय कराने का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? रूपाली। क्या करती हो जी? क्या करती हो? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी लग रही है। तो ये हमारी बहन रूपाली कि हमें अपना योग, अपना अध्यात्म, अपनी संस्कृति, अपना सनातन, अपने भारतीय मूल्य उनका बोध दिया, तो शुक्रिया कह रही है। आनंद करने आई है तो बाबा जी पहले हम नींद में सो जाते थे, आपकी हम पर इतनी कृपा है कि अब हम नींद में जागे हैं और जागे हुए भी जागृत हैं। स्वप्न में भी जागृत है और जागृत में तो जागृति रहेगी। चलो, बहुत आशीर्वाद रूपाली। भारतवर्ष के पूरे कल्चर को पुनर्जीवन देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। समस्त भारतवर्ष की ओर से बहुत आशीर्वाद।
तो ये वेरिकोज वेंस ज्यादातर को तो पिंडली में ही होता है, इस राज को तो ऊपर जंघाओं तक पहुंच गया था, ऊपर तक, और फिर ये अंदर से कुलमुलाती है नसें, पीड़ा करती है बहुत बुरी तरह से, है ना, दर्द करती है फिर अंदर से। खैर, तो आज मैंने हर के लिए श्रृंगी चिकित्सा को कम से कम 2 या 4 श्रृंगी सबके लिए, और जिनके ज़्यादा प्रॉब्लम है वो अपना ज़्यादा लगवा लो, जिनको प्रॉब्लम नहीं है 50-60 की उम्र है अपने 2 एक घुटने पर लगवा लो, 2 एक कमर में लगा लो, 2 एक कंधे पर लगवा लो। ये डॉक्टर अनुराग को भी लगवाऊंगा, तेरा भी खून चेक करवाऊंगा कि तेरे में क्या निकलता है। तो ये एक नई रिसर्च शुरू की है, और किसी को विशेष लाभ, श्रृंगी वाला ही चल रहा था अभी तो, बस 1-2 से पूछ के बात खत्म करें, मेरे को अगला अपॉइंटमेंट मैंने दे रखा था, लेट हो गए, तो अभी कहने को कितना ही कह लो उतना ही कम पड़ेगा, लेकिन ये जो विद्या है ये अद्भुत है, और श्रृंगी लगा करके बाकी ऊपर से बस हल्दी चिपका देते हैं, और उसी से ही, जैसे मैंने कल लगवाई थी आज सुबह तक था यार, पता ही नहीं लगता, ऐसा काम है ये। तो एक दिन में 2-4 से ज्यादा नहीं, ये नहीं कि एक ही दिन में 10 जगह ठोक दी, 4-5 बस मैक्सिमम, फिर दूसरे दिन करवा लो, तीसरे दिन करवा लो। क्या है, पूरे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है, उसको निकालने का काम इस चिकित्सा से होता है, और एक तरह का नहीं, पेट, पीठ, छाती, कंधे, घुटने, टखने, कोहनी, कलाई, वात कंटक, ये जो एड़ी में दर्द होता है ना, इसका कोई इलाज नहीं है, और लगाते यहाँ लगाते हैं टखने के नीचे। हाँ, राम राम जी, ये सारे हमारे सिंगे वाले भाइयों के लिए जोरदार ताली हो जाए, ये पुराने जमाने के लोग हैं सारे, और 30-30, 40-40, 50-50 सालों का अनुभव, ये अनुभव की विद्या है, ये नहीं कि किसी के भी कहीं भी ठोक दी, इसका बड़ा विज्ञान है, इसमें बड़ा ज्ञान है, और इसमें बड़ा अनुभव है, ये बहुत बड़ा स्किल है, ये बहुत बड़ा स्किल है। ये सारे के सारे अभी मतलब मेरे बस में हो तो इन सबको मैं शल्य चिकित्सक, जो सर्जन होता है ना, उसकी डिग्री दे दूं, इतना इनके अंदर ये स्किल है, जोरदार तालियां हो जाए इनके। लेकिन हाँ, इनको थेरापिस्ट का तो दर्जा दे ही रखा हमने, स्किल है, क्या दिक्कत है, और जो कोई धरती पर काम नहीं कर सकता वो ये काम इससे हो जाता है। इस दे भाई, ये इसके पीली शर्ट वाली बहन, इसका मन के मन में ही रह जाएगी। हाँ बता। बाबा राम राम। राम राम जी। जी बाबा, मैं बनारस से आई हूँ। हाँ। मेरे बेटे को कहते हैं जेनेटिक एथराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस, जेनेटिक स्पॉन्डिलाइटिस एथराइटिस, लेकिन अभी मेरी नानी और मेरी दादी भी जिंदा हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल से मेरे बेटे को एकाएक से यहाँ पे पेन उठा, और अभी उसको एकदम बहुत ही बुरी हालत में हो गया है, एकदम ऐसे पकड़ पकड़ के चलेगा, और उसको नीट की तैयारी करना, कोटा जाना था। बोले नहीं बेटा, जब तक ठीक नहीं होगे तब तक कैसे तुम करोगे। तो मेरे यहाँ एक हैं आपके, बहुत ही, उनका पूरा इतना छोटी सी बच्ची, वो जब मतलब पेट से 6 महीने की थी तब से वो कपाल भाती कहते थे करो, तो उन लोग इतने वो है कि वो कपाल भाती, उसका वीडियो है बाबा, इतना सब लोग हंसता था, ऐसे ऐसे करती थी, गजब का एकदम। 6 महीने की थी। अब तेरे बच्चे का क्या हाल है? हाँ बाबा। तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है? मेरे बच्चे का ध्रुव दत्त सिंह नाम है। क्या हाल है उसका भी? उसका वही घुटना भी बहुत परेशान है, और यहाँ कमर से बहुत परेशान है। मैं यही अभी उसमें करा रहा है ट्रीटमेंट। तो उसको भी सिंगी करवाई कि नहीं करवाई? हाँ, शिविर अभी सिंगी करवाएगा। हम बोले आ जाओ जल्दी से वहाँ से, क्योंकि हर जगह का टाइम है ना, तो बोले जल्दी आ जाओ, ये करवा लेते हैं। तो सब करवा लेना। आज मैंने एक विषय में इतना प्रबोधन दिया, और फिर इसको सारे देश और दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि जो काम किसी से नहीं होता, वो लाभ, वो काम, वो फायदा, वो बेनिफिट सिंगी से हो जाता है।